जय कृष्ण मुरारे राधे श्याम। आज की प्रस्तुति है श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का दूसरा भाग। मैं अपने सारे मित्रों को राम राम करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए हमारा हमेशा उत्साहवर्धन करते रहिएगा। तो आज का विषय है श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का दूसरा भाग। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। इतना महत्व है श्रीमद् भगवत गीता के पाठों का। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मंदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीरसागर वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि स्त्रियों के समान कांतिमान नीलकमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगतगुरु श्रीहरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी छाया बने हुए शेष नाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगुना हो रहा था। वे आनंद पूर्वक दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपने सरचितों से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। ध्यानस्थ होने के कारण उन योगियों की आंखों के तारे निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ व कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग के प्रभा से उद्भासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नीलकमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे। मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्दश प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय स्वतमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्रीहरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राश को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त विष्णु जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया
अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप उनमें से किसी का प्रभाव नहीं आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर भी आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? यमराज जी ने। इस प्रकार स्थिति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यों कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रहकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यों कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। तो यदि यहाँ से मृतलोक से ही श्रीमद् भगवत गीता के प्रभाव से, इसके पाठ से जितने लोग नरक में पड़े हैं उसको यदि कोई संकल्पित करके देता है तो उस नरक लोक से पूरे जीव विष्णु धाम को चले जाते हैं। ये श्री कृष्ण की मुखवाणी है, ये शास्त्र बोलता है। जो आप लोगों को तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाए, यह तीसरे अध्याय को संकल्पित करके किसी को दिया जाता है। यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उसकी मुक्ति इस संसार से हो जाती है। उस जीव की मुक्ति इस संसार से होकर वो विष्णु धाम को चला जाता है। ये वही पंडित या वही आदमी या इंसान या भक्त मुक्ति दिला सकता है जो कि श्रीमद् भगवत गीता का प्रतिदिन पाठ करके नरक लोक के वासियों को संकल्पित करके देता हो। वही इस श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के पाठ से किसी को भी मुक्ति दिला सकता है इस मृत लोक में बैठे बैठे ही। जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम।